जय श्री कृष्णा दोस्तों, बीएसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम सोमवार के दिन किया जाने वाला एक ऐसा उपाय बता रहे हैं जिसको करने से निश्चित ही आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति होगी। जिन भी बहनों को अभी तक कोई संतान नहीं है तो उन्हें यह उपाय अवश्य करना चाहिए, और जिनको पुत्र की कामना है तो उन्हें भी यह उपाय अवश्य करना चाहिए। दोस्तों भगवान शंकर बहुत ही भोले हैं और शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए सभी देवता हो, चाहे राक्षस हो, चाहे असुर हो, भगवान शंकर का पूजन अवश्य करते हैं, क्योंकि वो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और उनसे मन वांछित वर मांगते हैं। इसीलिए दोस्तों भगवान शंकर की पूजा करने से आपकी हर मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। और दोस्तों सोमवार का दिन भगवान शंकर का प्रिय दिन माना जाता है, और ऐसे ही सावन का महीना भी भगवान शंकर का प्रिय मास माना जाता है। आप इस उपाय को सावन के महीने के सोमवार के दिन भी कर सकते हैं, और किसी भी सोमवार के दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं। दोस्तों उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर ले, बगल में बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों इस उपाय को आप किसी भी सोमवार के दिन कर सकते हैं या सावन के सोमवार में भी कर सकते हैं, और जब तक आपकी मनोकामना पूरी ना हो तब तक इस हर सोमवार में आप इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों आपको घर से ही एक आटे का चौमुखा दीपक तैयार करना है। साथ ही आपको एक तांबे या स्टील के लोटे में देखिए शुद्ध जल भरकर, अगर गंगा जल हो तो बहुत ही श्रेष्ठ है, थोड़ा सा गंगा जल डालें, और आप अक्षत मीठा भी डाल सकते हैं, और साथ ही जो भी आपके पास फूल है वो भी अवश्य डालें। और साथ ही देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको बेलपत्र यानी 11 बेलपत्र लेने हैं। अगर आपके पास कम है तब भी आप इस उपाय को अवश्य ही करें, क्योंकि देखिए बेलपत्र भगवान शंकर का प्रिय माना जाता है, भगवान शंकर का ही स्वरूप माना जाता है, और बेलपत्र कभी भी बासी या पुराना नहीं होता है, और उसको चढ़ाने के बाद दोबारा धोकर भी चढ़ाया जा सकता है। इसीलिए आप 11 की संख्या में शिवलिंग पर बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। दोस्तों पूजन की सारी सामग्री लेकर आप किसी भी शिव मंदिर में जाएं, और वहां पर सबसे पहले देखिए गणेश जी पर ओम गणेशाय नमः कहते हुए थोड़ा सा जल अर्पित करें। इसी तरह से पूरे शिव परिवार पर थोड़ा थोड़ा जल अर्पित करें, और शिवलिंग पर पतली सी धार करते हुए ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए आपको जल डालना है। जल से मतलब शिवलिंग का अभिषेक करना है, और उसके बाद आप देखिए जो बेल पत्र ले गए हैं उनको, जो उनकी चिकनी साइड होती है उस पर आपको चंदन से ओम नमः शिवाय लिखना है, या फिर आप केवल ओम लिखकर ओम नमः शिवाय कहते हुए और अपनी मनोकामना बोलते हुए शिवलिंग पर अवश्य अर्पित करें। दोस्तों अगर आपके पास बेलपत्र कम है तो आप चढ़े हुए बेलपत्र को दोबारा से धोकर दोबारा से शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। ऐसे आपको 11 बार मतलब बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करना है। साथ ही दोस्तों जो आप आटे का दीपक लेके गए हैं शिवालय पर यानी शिवजी के पास, उसको प्रज्वलित करें, भगवान शंकर से पूजा करें और अपनी मनोकामना भी अवश्य बोलें। दोस्तों पूजा करने के बाद आपको शिवलिंग से एक बेलपत्र उठा लेना है, चाहे वो आपका चढ़ा हुआ है या किसी और का भी चढ़ा हुआ है, तो आप एक बेलपत्र प्रसाद स्वरूप उसे घर ले आएँ। और साथ ही दोस्तों पूजा करने के बाद जब आप शिवालय से बाहर निकलते हैं तो शिवालय की तरफ आपकी पीठ नहीं होनी चाहिए, अपनी मुँह शिवालय की तरफ करते हुए आपको बाहर निकलना चाहिए। इस तरह से आप पूजा करें। और साथ ही दोस्तों आप शिवालय में, मंदिर में ही या घर में भी एक माला का जाप ओम नमः शिवाय का अवश्य करें। दोस्तों बेलपत्र को घर ले आएं और उसे अपने घर के ही मंदिर में रख दें और भगवान शंकर से प्रार्थना करें। और उसके बाद देखिए रात्रि के समय उस बेलपत्र को आपको भगवान शंकर का ध्यान करके अपनी नाभि पर रखकर सोना है, और दूसरे दिन उस बेलपत्र को आप अपने घर के ही किसी भी पौधे में थोड़ी सी मिट्टी हटाकर मिट्टी में दबा दें। देखना बहुत ही शीघ्र आपकी मनोकामना पूरी होगी, आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति होगी। आपको अगर आपकी संतान नहीं तो संतान की प्राप्ति होगी, अगर पुत्र की कामना है तो पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों ये छोटा सा उपाय है, इसको जरूर करके देखिएगा, आपको निश्चित ही संतान की प्राप्ति होगी और पुत्र की प्राप्ति होगी। सावन के महीने में भी आप इस उपाय को अवश्य ही करें। 4 सोमवार है, चारों सोमवार में आप इस उपाय को कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों देखिए शिव की कृपा से 10 भाग्यशाली राशियां ऐसी हैं जिन पर भगवान शंकर की विशेष कृपा रहती है, तो आप इस उपाय को करेंगे तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। भगवान शंकर की कृपा से देखिए सावन के महीने में 10 ऐसी राशियां हैं जिनको पुत्र प्राप्ति के, संतान प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, उसकी जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले मेष, वृष, मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, मकर, कुंभ और मीन। दोस्तों ये 10 भाग्यशाली राशियां ऐसी हैं जिन पर भगवान शंकर की विशेष कृपा होने वाली है, शीघ्र ही इनको संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक अवश्य करें।